कुर्मी तो सबसे बड़ी बात है। हम तो आज भी बोल रहे हैं, कुर्मी आरक्षण नहीं मांग रहा है, कुर्मी संरक्षण मांग रहा है ना। कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाने से अन्य जो जनजाति है कि उनसे, अरे वो तो बजट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 50% से ज्यादा आदिवासी संख्या हो जाएगा, तो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ बजट में, योजना में मेरे लिए आपको बता दे रहे हैं अलग से बजट बनेगा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। हमारे साथ हरमोन दादा जुड़ रहे हैं जो कि आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्र प्रवक्ता हैं। इनका हमेशा जद्दोजहद रहा, कुर्मी समाज का हमेशा से जद्दोजहद रहा है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन लगातार सरकार जो है, केंद्र सरकार कहे या राज्य सरकार जो कहे, इनसे एक तरह से कहा जाए जो पिछली बार खेमासूली में हुआ, कुष्टाण में हुआ, रेलटे का जाम किया गया, लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन के बाद उठा दिया गया। लेकिन अब तक जो है कई महीने बीत जाने के बाद भी कुछ हमें फलस्वरूप कुछ देखने को मिल नहीं रहा। दादा, क्या लगता है आपको, आदिवासी समाज द्वारा आप लोगों को जो एसटी सूची में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है, तो क्या लगता है सरकार आदिवासी समाज को बचाने के लिए पीछे हट रही है या फिर क्या कुछ और वजह हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग, कुछ नेता लोग विरोध कर रहे हैं। कोई समाज जो है, जैसे मान लीजिए आपको बता दे रहे हैं कि अब वो संथाल समाज के लोग, संथाल समाज के लोगों के साथ हम लोग का गांव में एक सामाजिक समरसता बनी हुई है, और ये प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का मने हम लोग का मने उपज है। ये आज का मतलब उन लोगों के साथ हम लोग का संबंध नहीं है। तो समाज विरोध नहीं कर रही है, पर्टिकुलर कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। इसलिए कोई भी समाज, ना हो समाज के लोग, ना मुंडा समाज, ना उरांव समाज के लोग, कोई मतलब कुर्मी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाए, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि आज जो जिसको जनजातियों की सुविधा जिसको मिल रहा है, वो 2 में 1913 550 नोटिफिकेशन के तहत आज हेमंत सोरेन भी, मतलब अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल रहा है, तो उसी नोटिफिकेशन के तहत कुर्मी जाति भी था। तो ये लोग जो विरोध, आप लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कहीं विरोध नहीं है। विरोध खाली नेता का सिर्फ है, कोई समाज हमारा विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि झारखंड में आपको बता दे रहे हैं, सदियों से हम लोग मतलब एक जगह रहते हुए आ रहे हैं। हमारा हर सामाजिक मतलब काम में, रीति रिवाज में, ब्याह शादी में, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सारे कार्यक्रम में उलून भी आते हैं, उलून का कार्यक्रम में हम लोग भी जाते हैं। और झारखंड में आपको बता दे रहे हैं, पहले भी आप लोगों को बोल चुके हैं कि झारखंड में कुर्मी जाति के लोग अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा इनको मिलता है, तो झारखंड में छठी अनुसूची का मतलब जो है दर्जा यहां पाएगा। और छठी अनुसूची पाने से आज भारत के अंदर में जो पूर्वांचल राज्य जो है, पूर्वांचल में आपको यहां भी हमारा मतलब जो है, छठी अनुसूची जब बनेगा, क्षेत्र बन जाएगा, तो यहां हमारा अपना व्यवस्था चलेगा। तो यहाँ कहीं कोई विरोध नहीं है। यहाँ जो है कुछ नेता द्वारा खाली नेतागिरी चमकाने के लिए कुर्मी का विरोध करते हैं। कोई सामाजिक मतलब जो है ना, जैसे कोई समाज हमारा विरोध नहीं करता है। हम लोग तो बोलते हैं, सीधा सीधी बात है कि भाई कुर्मी जाति के लोग इतने लंबे समय तक झारखंड में रहते हो। सबसे आपको देखिएगा, सबसे पुराना हम लोग इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि आज झारखंड हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है, उसमें देखिएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा डीएनए जो है 64 साल पुराना हमारा डीएनए है। ना संथालों का है, ना मुंडा का, ना हो का है, ना उरांव का है, ना लोधा का, ना खड़िया का, ना सबर का, किसी का नहीं है। तो ये माटी में सबसे पहले कुर्मी जाति के लोग, आपको बताते रहे, इस माटी में रहा है। और इस माटी में अपना जो है, आज जो देख रहे हैं जमीन हमारा सीएनटी एक्ट के मैंने दायरे में है, तो सीएनटी एक्ट के जीवन काल से ही हमारा जमीन में सीएनटी एक्ट लागू है। तो हमारा जो लोग विरोध करते हैं, सीधी सी बात है, मतलब हम तो यहाँ का खुटकट्टी राइट रखते हैं। तो हमारा समाज का लोग विरोध नहीं करते हैं, कुछ नेता है वो लोग विरोध करते हैं। जैसे कि अपने संथाल समाज का, हो समाज की बात की, उन्हें जो संवैधानिक अधिकारें मिलती हैं उसमें बंटवारा हो जाने की उन्हें डर है जब आप लोग घुसेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का जो कुर्मी समाज है वो थोड़ी सी सशक्त है। आप थोड़ा सा कहे कि आप फिजिकली कहे या फाइनेंशियली कहे, आप लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हैं उन लोगों से। तो कहीं ना कहीं मणिपुर में जो कोकाई और मेताई समुदाय के बीच में जो झड़प हो रही है, उसमें से भी कुछ एक अंश निकल के आ रहा है कि जो है महतो समाज उस तरह का है जो प्रेशर डालेगा हो समाज को, जो कि वो लोग हैं अभी भी पिछड़े वर्ग में ज़्यादा आते हैं। देखिए, मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की घटना के साथ झारखंड में कुर्मी एवं अन्य आदिवासियों के साथ जो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि मणिपुर के साथ झारखंड की जो सामाजिक समरसता है बिल्कुल अलग है।
उसके साथ इस घटना को नहीं जोड़ा जा सकता है। भारत के अंदर में कई मतलब इस तरह का घटना घटा है, चाहे असम में आपको देख लीजिए या नागालैंड में देख लीजिए, या आपको बता दे रहे हैं इस तरह का घटना आज मणिपुर में हुआ। भारत के अंदर में कई राज्य में इस तरह का घटना हुआ है, लेकिन झारखंड में इसकी जो आपको बता दे रहे झारखंड की जो नींव है, यहाँ पे आज अगर झारखंड अलग राज्य बना है, बिहार जैसे कुशासित राज्य से अगर झारखंड हमको मिला है, तो यहाँ पे आपको संथाल, मुंडा, उरांव, महतो और माझी और यहाँ के जो मूल निवासी हैं इस क्षेत्र का, सब लोग मिल के हम लोग जो है झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किए थे। आज अगर झारखंड अलग राज्य मिला है तो तमाम लोगों का एक संगठित संघर्ष के बदौलत मिला है। इसलिए मणिपुर की तरह यहाँ पे किसी भी तरह का घटना नहीं होने जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि मतलब अगर मान लीजिए जो खाना उनको मिल रहा है उसमें बंटवारा हो जाएगा, दरअसल बात है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब हम अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएंगे, तो अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएंगे तो आज आदिवासियों की आबादी है 26% 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी कुछ दिन पहले हमारे जनजातीय मंत्री मुंडा जी जो भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, जो कि वो खुद मतलब भोक्ता जी चतरा से विधायक हैं और अभी आरजेडी के कोटा से मंत्री है झारखंड सरकार में, तो अनुसूचित जाति का दर्जा उनको मिला था। और उसके साथ साथ आपको बता दे रहे हैं कि मतलब तमाड़िया जाति, जो खुद अर्जुन मुंडा का जाति, जब वो चुनाव लड़े खरसुआ से तो अनुसूचित जनजाति का उनको दर्जा नहीं मिला था, तमाड़िया जाति को, जो अभी शामिल हुआ। उसी तरह भोक्ता, पान जाति, तो ये 3 जाति जब शामिल हो गया है और भारतवर्ष के अंदर में कई जातियां ऐसे हैं जो कि देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर में अन्य बहुत सारे राज्य में अर्जुन मुंडा जाके घूम घूम के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे रहे हैं, तो उस समय तो ये सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है। ये सवाल उस समय खड़ा करना चाहिए ना कि उसको तब क्यों अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा रहा, तब तो भैया थाली से मतलब खाना उलोन भी छीन लेंगे। कुर्मी तो सबसे बड़ी बात है, हम तो आज भी बोल रहे हैं कुर्मी आरक्षण नहीं मांग रहा है, कुर्मी संरक्षण मांग रहा है। कुर्मियों की अपनी भाषा है, कुर्मी की एक जीवन शैली है, कुर्मी की अपनी एक अस्मिता है, अस्तित्व है, कुर्मी की अपनी एक भाषा है, जो आज 2011 में कुड़माली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है। तो कुर्मी का जो है ना, कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाने से अन्य जो जनजाति है कि उनसे अरे वो तो बजट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 50% से ज्यादा आदिवासी संख्या हो जाएगा तो आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ बजट में योजना में मेरे लिए आपको बता दे रहे हैं अलग से बजट बनेगा। आज 26% आदिवासियों के लिए अब जो बजट बनता है ना, कल 50% आबादी यहाँ हो जाएगा। तो जिस लड़ाई को आज कुछ नेता यहाँ दावा के साथ बोलते हैं कि झारखंड को आदिवासी राज्य बनाया जाए, तो कुर्मी जिस दिन बन जाएगा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा, तो झारखंड 26% आदिवासी, 24% कुर्मियों का आबादी, तो झारखंड आदिवासी राष्ट्र बनेगा। इसलिए कुर्मी शामिल होने से किसी का क्षति और किसी का लाभ की बात नहीं है। और हम तो आरक्षण के लिए नहीं ना यहाँ शामिल होना चाह रहे हैं, हमारी पौराणिक पहचान है। हमको जो है जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय पहले आपको बोल चुके हैं कि आज मुंडा लोन या हो लोन या संथाल लोन, खास करके शिबू सोरेन, जो नोटिफिकेशन के तहत मैंने 550 नोटिफिकेशन, उसी नोटिफिकेशन में कुर्मी भी था। देश आजाद होने के बाद हमको जो है बाय मिस्टेक नेहरू जी लोकसभा के अंदर में बोले हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे 15 सांसद लोकसभा के अंदर में सवाल खड़ा किए थे, बोले इसको बाय मिस्टेक, इसको बाद में जोड़ा जाएगा। ये करते करते 73% बीत गया है। हम नए सिरे से आदिवासी बनना चाह रहे हैं, हम तो जनजाति हैं। 2000 आपको बता दे रहे हैं 2004 में जब अर्जुन मुंडा अनुशंसा करके भेजे, तब तो ये सवाल खड़ा नहीं हुआ था कि अगर अनुसूचित जनजाति में कुर्मी आ जाता है तो हमारा हिस्सा मारा जाएगा। वो तो अनुशंसा करके जब भारत सरकार का भेजे थे तो कम से कम खाता खतियान देख के ही ना भेजे हैं। हम लोग चाहते हैं अर्जुन मुंडा जो अनुशंसा करके भेजे हैं 2004 में, उसी के आधार पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से हम लोग के मांग होगा कि 2024 जो है, 2024 में आम चुनाव हो रहा है, 2023 हमारा संघर्ष पुरुष है, हम लोग पहले घोषणा कर चुके हैं। अगर फिर से झारखंड में सत्ता में लौटना है तो कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, अन्यथा आपको बता रहे हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं लौटेगी।